नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष बुड्ढे और आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ विद्या कोचिंग क्लासेस में। तो आज हम एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप का क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। इसमें दो पार्टनर है, किशोर एंड लाल, और उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3/4 एंड 1/4, 3/4 एंड 1/4। ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, पहले तो जिस पे एडजस्टमेंट है वो सब चीज़ें देखेंगे। कैपिटल के बैलेंस है वो पहले लिख देता हूँ, और जनरल रिजर्व ये, और कैपिटल के बैलेंस, और फिर एडजस्टमेंट पढ़ लेंगे। कैपिटल बैलेंस है 90,000, 48,000। मैंने यहाँ पे कैपिटल अकाउंट्स बना दिया है, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है और इधर बैलेंस शीट है ये। ठीक है, तो इस तरह से बाय बैलेंस ब्रॉट अप 90,000 और 48,000। ये हमें जनरल रिजर्व का अमाउंट लिख देना है। जनरल रिजर्व बाय जनरल, ठीक है। जनरल रिजर्व हम देंगे 3/4 एंड 1/4। जनरल रिजर्व का वैल्यू 12,000 है, सो 12,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4, 3 3 9, और दूसरे पार्टनर को 3,000 जाएगा, मतलब यहाँ पे 9,000 आ जाएगा, यहाँ पे 3,000। उसके बाद हमें क्या करना है, एक एक एडजस्टमेंट देखेंगे हम। ये कैपिटल वो ब्रिंग कर रहे हैं 60,000, ही शुड ब्रिंग, सो कैपिटल का बैलेंस कौन ब्रिंग करेगा, ये न्यू पार्टनर, सो बाय बैंक 60,000। He should be given 1/5 share in profit for that he bought in 60,000 as capital through RTGS। तो ये जो 60,000 लिखा है उसका दूसरा इफेक्ट हमारा कैश एट बैंक पे जाए। कैश एट बैंक, कैश एट बैंक हमारा 30,000 है, उसमें ये 60,000 हम ऐड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट, गुडविल शुड बी रेज। एक काम करते हैं, पहले हम पूरा बैलेंस शीट के लिख लेते हैं। पहले एडजस्टमेंट पढ़ लिए गुडविल, उसके बाद बिल्डिंग एप्रिसिएटेड 20%, तो बिल्डिंग पे टिक मार्क करना है, लैंड एंड बिल्डिंग पे। देन फर्नीचर एंड स्टॉक पे एडजस्टमेंट है, तो फर्नीचर एंड इन कैपिटल शुड बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थ्रू एडजस्टेड, ओके, थ्रू बैंक अकाउंट। ठीक है, ये नया याद रखना है। फर्नीचर एंड स्टॉक पे एडजस्टमेंट है, फर्नीचर एंड स्टॉक ये लिख देना है। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले पोस्टिंग कर लेंगे। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग हम लिख देंगे। लैंड एंड बिल्डिंग पर एडजस्टमेंट है, इसलिए मैं अंदर ही अमाउंट लिख देता हूँ, लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यू है 75,000। ठीक है, देन फर्नीचर का वैल्यू, फर्नीचर 6,000, देन स्टॉक है 60,000, स्टॉक 60,000। डेटर पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, तो डेटर भी 60,000 है, तो डेटर में डायरेक्टली बाहर लिखूंगा। नेक्स्ट है बिल रिसीवेबल 39,000, बिल रिसीवेबल पर भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सो ये भी बाहर। उसके बाद कैश एट बैंक है, कैश एट बैंक हमने ऑलरेडी लिख दिया है। लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स है 1,20,000 के क्रेडिटर्स, 1,20,000, एंड जनरल रिजर्व है 12,000,
general reserve 20,000. कैपिटल बैलेंस लिख दिया। जनरल रिजर्व हमने एक्चुअली डिवाइड कर दी है ऑलरेडी, 12,000 का जनरल रिजर्व, ये हमने यहाँ पर ही लिख दिया था जनरल रिजर्व, ठीक है। तो उसको वापस से लिखने की जरूरत नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट वापस से देखेंगे। गुडविल शुड बी रेज एट 60,000, तो गुडविल हमें रेज करना है, तो गुडविल हम लिखेंगे यहाँ पे। गुडविल असेट साइड में आता है, गुडविल ये असेट साइड में आएगा 60,000। अभी गुडविल का जो वैल्यू है 60,000। अभी यहाँ पे कुछ ऐसे नहीं कि न्यू पार्टनर का निकलना है, 60,000 फुल निकला है हमने, और इसको भी हमें 3/4 में देना है। तो 60,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4, 15,000 आएगा। 15,000 इंटू 3 45,000 आएगा। मतलब ओल्ड पार्टनर को ही हमें गुडविल देना है। गुडविल गुडविल 45,000 और रिमेनिंग 15,000 लाल को मिलेगा, किशोर को 45,000 मिलेगा। अभी नेक्स्ट एडजस्टमेंट, एप्रिसिएटेड लैंड एंड बिल्डिंग 20%। तो लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू यहाँ पे है एप्रिसिएटेड 20%। 20% 75,000 फॉर द 15,000, ये 90,000 जाएगा बाहर। और ये असेट इंक्रीज हो रहा है, तो हम कहाँ पर लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, क्रेडिट साइड में, बाय लैंड एंड बिल्डिंग। देन उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट, फर्नीचर एंड स्टॉक बोथ डिप्रिसिएटेड बाय 10%। तो यहाँ पे फर्नीचर लेस डिप्रिसिएशन 10%, 10% ऑफ 60,000, 6,600 आ जाएगा। और स्टॉक को भी डिप्रिसिएशन 10%, सिमिलर अमाउंट 6,000 आएगा। 60,000 का ये 54,000 है। अभी जो डिप्रिसिएशन हो गए हैं दोनों भी वैल्यू, ये कहाँ पर जाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के कौन से साइड में जाएगा, तो डेबिट साइड में जाएगा। तो यहाँ पे टू, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड, फर्नीचर एंड टू स्टॉक, ठीक है। तो ये आ गया हमारा फर्नीचर एंड स्टॉक। तीन फिर हमें कैलकुलेशन करने एडजस्ट इंडियन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम इसके कैलकुलेशंस कर लेते हैं, फिर देन हम वो कर लेते हैं। तो ये क्रेडिट साइड बड़ा है, 15,000 आ गए, तो इसकी कैलकुलेशंस कर लेते हैं। 15,000 यहाँ पे भी लिखेंगे, यहाँ पे भी 15,000 लिखेंगे। और ये 6,600 हम 15,000 में से माइनस करेंगे, 9,400 आएगा। या फिर जर्नल एंट्रीज बोला है, पास द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म एंड बैलेंस शीट न्यू पार्टनर का। तो पहले हम ये पूरा कर लेते हैं, देन जर्नल एंट्री कर लेंगे, ठीक है। सो टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 9,400। और ये भी प्रॉफिट हम कौन से रेशियो में देंगे, 3:1 एंड 3/4, 1/4। ये किशोर
बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट इन ब्रैकेट प्रॉफिट 70502350। ठीक है, उसके बाद हम उसके बाद हमें क्या करना है, इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना है। ठीक है, क्योंकि ये एडजस्ट करना है इंडियन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड देन फिर जर्नल एंट्री। सो जो नए पार्टनर का कैपिटल है 60,000। अभी मैं क्या करूँगा कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालूंगा। अभी यहाँ पे राम जो नया पार्टनर है उसका राम्स प्रॉफिट शेयर जो है 1/5 है। ठीक है, तो रिमेनिंग प्रॉफिट शेयर हमें निकालना है। सो ये 1 में से 1/5 माइनस करना है, तो ये 5 1 ज़ा 5 -1। ठीक है, 5 में से देखो ये 5 एज इट इज़ लिखना है, 5 में से 1 गया, कितना बचता है 4, ये ऑटोमेटिकली आ जाता है इसे। सो अभी हमें क्या करना है, 4/5 ये किशोर का कैपिटल, किशोर न्यू प्रॉफिट शेयर जो आएगा, ये रिमेनिंग रेशो है 4/5 और मल्टीप्लाई करना है हमें 4/5 इंटू इनका ओल्ड रेशो था 3/4। ठीक है, किशोर का ये 4 कैंसिल हुआ, ये 3/5 आ जाएगा। और सिमिलरली हम लाल का भी करेंगे, लाल न्यू प्रॉफिट शेयर, ये रिमेनिंग रेशो है 4/5 और इसका ओल्ड रेशो था 1/4, तो ये 4 कैंसिल हुआ 1/, और ये जो नया पार्टनर है उसका भी डिनोमिनेटर सेम है, मतलब इनके रेशो हो जाएगी 3/5 1/5 एंड 1/5। वे डिनोमिनेटर इक्वल है, मतलब इसका 3:1:1 रेशो आ जाएगा। अभी देखना है ये 1 शेयर के लिए इसने कैपिटल कितना लाया है 60,000, तो बाकी ये इसका 1 के लिए 60,000 है, इसका भी 1 शेयर ये, तो इसका भी 60,000 हो जाएगा। और इसका 3 शेयर्स है, तो मुझे 60,000 इंटू 3 करना पड़ेगा, 60,000 इंटू 3 1,80,000 आ जाएगा। तो मतलब इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, इंडियन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1,80,000 60,000 60,000। सो मैं यहाँ पे बाय बैलेंस कैरेट डाउन लिखूँगा, बाय बैलेंस कैरेट डाउन 1,80,000 60,000 60,000। अभी ये जो बैलेंस है हम कैपिटल अकाउंट में लिख देने हैं, तो कैपिटल अकाउंट हमारा कैपिटल अकाउंट किशोर, लाल और नया पार्टनर राम 1,80,000 60,000 60,000, ये 3 लाख आ जाएगा। ठीक है, ये 3 लाख आने के बाद देखो, अगर आप ये बैलेंस शीट टैली करना चाहते हो तो सिंपली क्या करना है, ये साइड का टोटल कर देना है। ठीक है, ये साइड का टोटल आएगा 4,20,000 और 4,20,000 में से ये बाकी सब चीज़ें निकाल दो, आपका कैश एट बैंक आ जाएगा। ठीक है, और फिर आप पूरा अच्छी तरह से सिस्टमेटिकली करो, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, दोनों साइड का टोटल देखना है। यहाँ पे 1,80,000 है और ये साइड का मैं टोटल करूँगा तो 99 45 और ये 52,050। so this side is smaller, तो ये साइड बड़ा है। so 1,80,000, ये दोनों साइड में 1,80,000 और यहाँ पे बैंक अकाउंट लिखना है, बाय बैंक, तो माइनस करके आएगा 950 28,950। सिमिलरली ये साइड का टोटल करो, ये साइड का टोटल करो,
तो ये साइड का 51 प्लस 51,000, तो इन दोनों का हो गया 17,350 17,350 68,350। तो 68,350 मतलब ये साइड ज़्यादा है, 68,350 68,350। यहाँ पे लिखना पड़ेगा टू बैंक 8,350। और अभी ये यहाँ पे भी 60,000 आएगा और यहाँ पे भी 60,000 आ जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे जो बैलेंसेस आए हैं डेबिट में है, ये डेबिट वाला कैश बैंक में से माइनस होगा, ये क्रेडिट वाला बैंक में ऐड हो जाएगा। तो ये 28,950 में ऐड करूँगा और माइनस 8,350 सब ट्रैक करूँगा, और इसका मैं टोटल करके बाहर लिख देता हूँ 90,000 प्लस 28,950 माइनस 8,350, तो ये आएगा 1,10,600, ठीक है। उसके बाद हमें अभी जर्नल एंट्रीज करनी है सबकी। तो जर्नल एंट्री का एक टेक्निक है, वो याद रखना है आपको, ठीक है। तो अभी मैं जर्नल एंट्री एक छोटे से पेज पे ही करूँगा, क्योंकि पेज बहुत बड़ा है, पीछे करने में और प्रॉब्लम आएगी। सो याद रखो कि जर्नल एंट्री क्या 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 करनी है। सो एक एक में ऊपर से देखेंगे हम। अभी देखो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में है ना, हम जर्नल एंट्री में 2 नीचे लिखते हैं, है कि नहीं। सो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2, ये 2 एज इट इज़ लिखना है, 2 फर्नीचर। रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट रिवैल्यूएशन। अभी यहाँ पे मैं सिंपली आपको करके बता रहा हूँ, अकाउंट डेबिट आपको फॉर्मेट में करना है सब कुछ। 2 फर्नीचर अकाउंट, 2 स्टॉक अकाउंट। यहाँ पे आपका फर्नीचर है 600, स्टॉक है 6,000, ये 6,600। नरेशन आएगा बीइंग फर्नीचर एंड स्टॉक डिप्रिसिएटेड, स्टॉक डिप्रिसिएटेड, या आप ऐसे भी लिख सकते हो फर्नीचर एंड स्टॉक डिप्रिसिएटेड बाय 10%, और द वैल्यू ऑफ एसेट डिक्रीज आप लिख सकते हो कोई भी। यहाँ पर क्रेडिट साइड में है, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा तो डेबिट क्या होगा, लैंड एंड बिल्डिंग, ओके। इसके साथ 2 नहीं ना, फिर आप इसको डेबिट कर दो, ऐसे भी आप सोच सकते हो। इसके साथ 2 था तो मैंने 2 लिखा, इसके साथ 2 नहीं है तो इसको डेबिट करेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। टू क्या आएगा फिर, रिवैल्यूएशन आएगा, 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट। बी इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, ऐसे भी लिख सकते हो, बीइंग और बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिसिएटेड। लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिसिएटेड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो, ये यहाँ पे क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड में है, और 2 हमें किशोर और 2 लाल नहीं लिखना है, तो 2 किशोर कैपिटल अकाउंट, 2 लाल कैपिटल अकाउंट लिखना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2 किशोर कैपिटल अकाउंट, 2 लाल कैपिटल अकाउंट। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 9,400, यहाँ पे 7050 एंड 2350। अभी हमें क्या करना है, नरेशन लिखना है, बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन
ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल सिंपल रखना। चलो, तो उसके बाद हमने रिवैल्यूएशन के सभी एडजस्टमेंट कवर कर लिए। अभी पार्टनर्स कैपिटल के एडजस्टमेंट कवर कर लिए। देखो, ब्रॉड डाउन और कैरी डाउन की कोई भी जर्नल एंट्री नहीं होती है, ठीक है। ब्रॉड डाउन और कैरी डाउन की नो एंट्री, ठीक है। उसके बाद जनरल रिजर्व, अभी जनरल रिजर्व के साथ 2 है क्या? नहीं है, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, इसके साथ 2 नहीं है तो इसको डेबिट करना पड़ेगा। सो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू किशोर कैपिटल अकाउंट, ओनली किशोर नहीं लिखना, टू किशोर कैपिटल अकाउंट। जनरल रिजर्व 12,000 था, 9,000 टू लाल कैपिटल अकाउंट 3,000। डेट आप लिखवा, जो भी लास्ट डेट है वो लिख दो, मैंने डेट का कॉलम वगैरह नहीं बनाया। बी जनरल रिजर्व अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट या डिस्ट्रीब्यूटेड कैपिटल अकाउंट, या आप लिख सकते हो जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नहीं, नेक्स्ट एडजस्टमेंट, यहाँ पे बैंक है कि नहीं? ये बैंक है, 2 नहीं है, बाय बैंक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सिमिलरली गुडविल भी डेबिट हो जाएगा टू किशोर कैपिटल अकाउंट टू लार्ज कैपिटल अकाउंट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू किशोर कैपिटल अकाउंट टू लाल कैपिटल अकाउंट। गुडविल 60,000 था, 45,000, 15,000। Being goodwill account raised, being goodwill account raised in books of account, सिंपल। चलो, रिवैल्यूएशन का हमने ऑलरेडी कर लिया है, इसका एडजस्टमेंट तो नहीं करना है, इसका भी कुछ। यहाँ पे बैंक अकाउंट है तो यहाँ पे किशोर कैपिटल बैंक अकाउंट डेबिट टू किशोर कैपिटल आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू किशोर कैपिटल 28,950, 28,950 being adjusted capital bring by Kishore, being adjusted capital bought by Kishore, ठीक है। और यहाँ पे होगा, ये टू बैंक है, लाल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, लास्ट एडजस्टमेंट लाल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 8,350, 8,350, 8,350 being adjusted capital withdraw या excess capital withdraw by partner, यहाँ पे एडिशनल कैपिटल ब्रिंग बाय पार्टनर और यहाँ पे एक्सेस कैपिटल विड्रॉ बाय पार्टनर। तो इस तरह से हमने सभी जर्नल एंट्री भी किया, बैलेंस शीट भी किया। बैलेंस शीट का इसके कोई भी इफेक्ट नहीं होते, जर्नल एंट्री नहीं होती। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।